नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर। रोला लेखन का भाग 3 जिसमें हम रोला लिखने में हुई सामान्य त्रुटियों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके पहले भाग 1 में मैंने कल समझाने का प्रयास किया था और साथ ही ये बतलाया था कि यति पूर्व और यति के बाद त्रिकल होना रोला की एक आवश्यकता है और रोला के नियम मैंने नीचे लिख दिए हैं और इन्हीं कसौटियों पर दिए गए रोला को कसने का प्रयास करूंगा और बतलाने का प्रयास करूंगा कि इसमें क्या गलतियां हैं और इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो आइए पहला उदाहरण लेता हूं कि जब गुरुजन होंगे साथ हम सीखें रोला, कर लो तुम अभ्यास मन ये जोर से बोला। जब गुरुजन होंगे साथ हम सीखें रोला, कर लो तुम अभ्यास मन ये जोर से बोला। अब मान लीजिए सबसे पहले मात्रा विधान, जब गुरुजन होंगे 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 1 11 बिल्कुल सही। साथ हम सीखे रोला 2 और 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13 बिल्कुल सही। कर लो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 बिल्कुल सही। मन ये जोर से बोला 2 2 4 2 6 1 7 2 9 2 11 12 13 बिल्कुल सही। तो इसका मतलब चरणबद्ध मात्रा विधान 11 13 11 13 का पालन इसमें हो रहा है। सम चरणों के अंत में दीर्घ रोला और बोला बिल्कुल सही है। यति पूर्व और उत्तर त्रिकल, अभी यति के पूर्व अर्थात अल्प विराम के पूर्व होंगे, ये एक चौकल है अर्थात त्रिकल की आपूर्ति नहीं हो रही है। साथ तो त्रिकल है। दूसरी पंक्ति में अल्प विराम के पूर्व यास अंत में है, यहाँ त्रिकल मिल जा रहा है, लेकिन अल्प विराम के बाद मन है जो कि एक द्विकल है। तो इसका मतलब हमें होंगे और मन इन दोनों के बदले कोई ऐसा शब्द खोजना होगा जो कि त्रिकल हो और उसके साथ साथ मात्रा विन्यास भी प्रभावित नहीं हो। तो आइए इसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं ज्ञानी जन का साथ, सीख लेंगे हम रोला, कर लो तुम अभ्यास जोर से मन ये बोला। मन ये जोर से बोला था, यहाँ हमने जोर को पहले कर दिया तो पढ़ने में एक अच्छी लय आ रही है। इसलिए लय आने के लिए रोला में यह ध्यान रखना है कि अल्प विराम के पहले और बाद में हमेशा त्रिकल आए। अभी आप पहली पंक्ति पहला उदाहरण जो मूल उदाहरण पढ़ेंगे कि जब गुरुजन होंगे साथ हम सीखें रोला, तो होंगे साथ लगता है कि हम थोड़ा जल्दी से बोल जा रहे हैं और कर लो तुम अभ्यास मन ये जोर से बोला, तो मन पे हम ज्यादा फिर से स्ट्रेस दे रहे हैं, ज्यादा समय दे रहे हैं उसमें। जबकि जब हम सुधार किए हुए रोला को पढ़ें तो उसमें है ज्ञानी जन का साथ सीख लेंगे हम रोला, कर लो तुम अभ्यास जोर से मन ये बोला। तो इसमें लय भंग नहीं हो रही है। आइए दूसरा उदाहरण लेता हूं कि पूजा करती अरदास कैसा भाग्य का खेला, करती काज दिन रात फिर भी जान की झमेला। तो अब इन पंक्तियों में सबसे पहले हम देखेंगे वही यति वाला पहले देखते हैं। तो पहली पंक्ति में दास, यति के बाद कैसा, फिर ये चौकल हो गया। यति के पूर्व रात और यति के बाद दूसरी पंक्ति में फिर अर्थात ये द्विकल हो गया। तो यति वाली आवश्यकता तो पूर्ण नहीं हो रही है। समचरणों के अंत में आ है तो वो तो पूर्ण हो रही है। मात्रा विधान एक बार देख लेता हूं कि पूजा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 बिल्कुल सही पहले चरण में। दूसरे चरण में 2 2 4 2 6 1 7 2 9 2 11 12 13 बिल्कुल सही। 2 2 4 2 6 1 7 2 9 2 11 1 12, इसमें 12 मात्राएं हो गई जबकि 11 ही चाहिए। और फिर भी तो 2 2 4 2 6 1 7 1 2 9 1 10 2 12 2 14, तो इसमें 14 मतलब इसमें एक कम करनी है और तीसरे चरण में एक बढ़ानी है। तो इसको सुधार करके हम लिख सकते हैं कि पूजा की अरदास भाग्य का कैसा खेला, काज करे दिन रात जान पे हुआ जमेला। तो इस तरह से अगर हम पंक्तियों शब्दों को आगे पीछे करके हम लय सुधार सकते हैं। और वैसे भी यति पूर्व और उत्तर त्रिकल एक बहुत बड़ी आवश्यकता है रोला लिखने की। आइए तीसरा उदाहरण देखता हूं कि चल चले कहीं दूर ना हो जहां झमेला, तुम हो साथ मेरे हो प्यार का मेला। अब इसमें यति पूर्व
तो आप देख ही रहे होंगे कि सिर्फ पहले चरण में यति के पहले हमें त्रिकल है और उसके बाद नया दूसरे चरण का आरंभ यति त्रिकल से हो रहा है, न तीसरे चरण का अंत यति से हो रहा है, त्रिकल से हो रहा है, और न चौथे चरण का आरंभ त्रिकल से है। तो इसका मतलब त्रिकल वाली आवश्यकता तो बिल्कुल पूर्ण नहीं हो रही है, अंत में दीर्घ मिल रहा है। और मात्राएं मैं एक बार देख लेता हूं कि चल चले 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 सही है। ना हो 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 2 12 हो जा रहा है, जबकि 13 चाहिए, तो दूसरा चरण गलत। तुम हो साथ मेरे 2 2 4 2 6 1 7 2 9 2 11 बिल्कुल सही। हो प्यार का मेला 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 ही हो रहे हैं, जबकि 13 चाहिए। तो इसे जब हम सुधार करते हैं तो जहाँ मात्राएं घट रही हैं वहां हमें कुछ मात्रा देनी होगी। तो लिख सकते हैं हम कि चलो चलेंगे दूर नहीं हो जहां झमेला, तुम हो मेरे साथ वहीं हो प्यारा मेला। तो इस तरह से हम सुधार करके पंक्ति शब्दों का हेर फेर कर हम रोला की जब शर्तें पूरी कर लेंगे तो हमें एक अच्छा रोला मिलेगा। चौथा, पूजा में अनिवार्य सूखा नारियल गोला, हवन संपूर्ण नहीं बगैर गिरी का गोला। तो यहाँ तो सबसे बढ़िया परेशानी है कि गोला गोला ही आप लिखते रहे हैं अगर, तो ये उत्तम तुकांत नहीं माना जाएगा। और सूखा नारियल, गिरी, ये सब एक ही चीज हो जा रही है, तो अर्थ के हिसाब से भी सही नहीं है। और यति के बाद पहली पंक्ति में सूखा, ये चौकल है, तो वो भी एक सही बात नहीं है। तो इस सब को अगर हम सुधार करके लिखने का प्रयास करें तो हम लिख सकते हैं कि पूजा में अनिवार्य नारियल सूखा गोला, हवन नहीं संपूर्ण बिना उसके ये बोला। तो इस तरह से हम थोड़ा परिवर्तन करके रोला में सुधार कर सकते हैं। ये पांचवा उदाहरण लेता हूं कि बोलो जय श्री राम भक्तिमय जीवन हो, राम नाम से मुक्ति राममय ये मन हो। अब समचरणों का अंत दीर्घ दिख रहा है, यति के पूर्व और उत्तर दोनों में त्रिकल भी दिख रहा है, और चरणबद्ध मात्रा विधान एक बार देख लेता हूं। बोलो जय श्री राम 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 बिल्कुल सही, पहला चरण। दूसरा चरण भक्ति 2 और 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11, यहाँ पर 13 होनी चाहिए, इसलिए दूसरे चरण में हमें मात्रा ज्यादा चाहिए। राम नाम से मुक्ति, यहाँ भी 11 मात्राएं दिख रही हैं, तो ये तीसरा चरण भी सही है। चौथा चरण राममय ये मन हो, 2 और 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 हो रही है, यहाँ हमें 13 लाना है। तो इसे हमने परिवर्तित किया कि बोलो जय श्री राम भक्तिमय जीवन सारा, राम नाम से युक्त राममय मन हो नारा। तो ऐसा अगर हम लिखते हैं तो एक अच्छा रोला बन जाता है। और इस खंड का, इस भाग 3 का की समाप्ति मैथिली शरण गुप्त के रोला से करता हूं कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। तो अगर आप अच्छा रोला लिखना चाहते हैं तो इन नियमों का ध्यान रखें और अच्छा रोला लिखने का अभ्यास करें, प्रयास करें, और रोला में लिखने में महारत हासिल करें। शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर। धन्यवाद।